बहुत सारे कॉल और बहुत सारे इंक्वायरी आई कि भाई ये ब्लैक फंगस क्या बला है। हम तो पहले कोरोना वायरस से परेशान थे, अब ये ब्लैक फंगस कहाँ से हुआ, और डॉक्टर साहब ये ब्लैक फंगस कहीं हमें तो नहीं हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारी क्वायरीज़ को एड्रेस करूँ इस वीडियो के ज़रिए कि ये ब्लैक फंगस आखिर है क्या। तो ब्लैक फंगस सबसे पहले ये जान लीजिए कि ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस हर एक को नहीं होता, ये उसी को होगा। ये एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन उसको कहते हैं जैसे भाई कि एक बहुत ताकतवर पहलवान था, वो कमज़ोर हो गया तो अब उसको कोई भी पहलवान पछाड़ सकता है। तो अब हमारा इम्यून सिस्टम इतना ताकतवर है, कुदरत ने हमें पहले से इस बीमारी से लड़ने की ताकत दे रखी है। हमारे इम्यून सिस्टम को ये म्यूकर, ये फंगस अफेक्ट नहीं कर सकता, नॉर्मल इम्यून सिस्टम। मगर अब क्या है, कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट की वजह से पहले भी म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस देखे जाते थे, मगर बहुत कम, इतने कम होते थे कि डॉक्टर भी इस पर ध्यान नहीं दिया करते, ना स्टूडेंट्स इसको पढ़ा करते, मेडिकल स्टूडेंट्स इसको पढ़ा करते थे। मगर अब ये इतनी तेज़ी के साथ आया है कि अब लोगों में एक तरह का वहशत है, भाई ये ब्लैक फंगस है क्या। तो ये म्यूकोरमाइकोसिस एक तरह का अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, जो उन्हीं को होता है जिनका इम्यून सिस्टम हद से ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। अब ये किनका होता है? सबसे पहले जिनको होता था उनमें डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड है, तो उनका इम्यून सिस्टम, उनमें ये ब्रीडिंग ग्राउंड है ये ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन के लिए। अब क्या है, इसके साथ साथ प्लस अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ प्लस एब्यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स, नॉट द यूज़ ऑफ स्टेरॉइड। यूज़ आप यूज़ कर रहे हैं, डॉक्टर की सलाह के मुताबिक यूज़ कर रहे हैं, कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के लिए यूज़ कर रहे होता है। अब इस स्टेरॉइड के एब्यूज़ की वजह से अब जो स्टेरॉइड ले रहे हैं उनको ये बीमारी होगी ऐसा भी नहीं है। अब जो स्टेरॉइड ले रहे हैं और पहले से उनका इम्यूनो डिफिशियंसी था, प्लस उनका एक अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ था, या उन्होंने बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का एब्यूज़ किया है कि भाई एजिथ्रोमाइसिन डॉक्टर ने 3 दिन के लिए लिखा, हमने 5 दिन ली, महीने में 4 बार ली, 5 बार ली, या महीने से ले रहे हैं, ऐसे भी केसेस देखे गए, एक बार लिख दिया डॉक्टर ने। अब डॉक्टर की क्या गलती है इसमें? डॉक्टर तो बेचारा बहुत बिजी है, ऐसे भी डॉक्टर और पेशेंट लोड इंडिया में बहुत ज़्यादा है, इसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं। गलती हमारी है कि हमने उस मेडिसिन को एब्यूज़ किया। आपने कोई भी मेडिसिन, भले ही आप होम्योपैथी ले रहे हैं, आयुर्वेदा ले रहे हैं, अगर आपने उसका एब्यूज़ किया है तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आएगा। अब स्टेरॉइड के मामले में क्योंकि ये सरासर इसीलिए दी जाती है कि इम्यूनो रिस्पॉन्स हमारी मॉडिफाइड हो सके, तो स्टेरॉइड के मामले में ये एब्यूज़ खतरनाक होती है, खासकर उन पेशेंट में जिनमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, खासकर उन पेशेंट में जिनमें भाई पहले से कोई इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स चल रहे हैं, जैसे कोई ऐसी बीमारी थी, ऑटो इम्यून डिजीज़ था, जैसे रेमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, उसमें स्टेरॉइड दिया जाता है, रूटीन एज अ रूटीन ये स्टेरॉइड दिया जाता है। तो इस तरह के पेशेंट्स में अगर अब इम्यून डिफिशियंसी इस कदर लो हो गई है कि अब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस का आ गया, अब उसमें म्यूकर माइकोसिस हो रहा है। अब म्यूकर माइकोसिस के सिम्टम्स क्या है? ये थोड़ा सा कभी ब्लैक बलगम आया तो हमने समझा ये म्यूकर माइकोसिस है, ऐसा भी नहीं है। ये यूजुअली इफेक्ट करता है आमतौर पे ऑर्बिटल और ये नोज़ के एरिया को, और बाज़ औक़ात कभी कभी सेरिब्रल माइकोसिस भी, म्यूकर माइकोसिस भी देखने में आता है। इनसे बचा कैसे जाए? अब सवाल आ रहा है कि डॉक्टर साहब इसका कोई प्रिवेंशन है कि नहीं, कि भाई एक कुछ खा ली हमने और हमको म्यूकर माइकोसिस नहीं होगा। जैसे कोरोना के मामले में आर्सेनिक का एक प्रोटोकॉल है कि आर्सेनिक एल्बम 30 4 दाने 3 दिन तक हर महीने रिपीट करना, 3 महीने तक या 4 महीने तक। तो म्यूकर माइकोसिस के मामले में तो ये जो आता है जेनस एपिडेमिकस आता है, ये बहुत सारे केसेस को देखने के बाद ही आता है। तो बहुत सारे केसेस जब डॉक्टर्स देखेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये अभी फ़िलहाल इंडिया में ही ज़्यादा है ये म्यूकर माइकोसिस, तो जब पूरे जहाँ जहाँ इस तरह के एपिडेमिक केसेस आ रहे हैं उन केसेस को स्टडीज़ किया जाएगा, उन केसेस का स्टडी किया जाएगा। यूँ नहीं है बस अभी हाल फिलहाल में जैसे ऑक्सीजन की कमी के लिए एस्पिडोस्पर्मा मार्केट में चल रहा था, तो ऐसा नहीं है। ये सारी बातें
बहुत ही रिसर्च के बाद, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बोली जाने वाली है कि भाई हाँ, ये ड्रग हमने इतने केसेस में ये देखा है, ये सिम्टम्स आते हैं, और इन सिम्टम्स की इस तरह के सिम्टम्स हमारे लिटरेचर में, होम्योपैथिक लिटरेचर में, ये फिर अलग एक टॉपिक हो जाएगा कि ये यूं ही नहीं भाई कोई बाबा आया और उसने कोरोनिल दे दिया और बोला ये भाई यूज़ कर लो और फलां सिस्टम ऑफ मेडिसिन गलत है, फलां सिस्टम ऑफ मेडिसिन सही है और बकवास है, ऐसा कुछ नहीं। होम्योपैथी इज अ साइंटिफिक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन रिसर्च। तो जब तक ये सारी चीज़ें, स्टडीज़ नहीं आएंगी, मैंने जो एक एक बात अगर मैं आपको कहता हूँ तो उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है, एंड दोज थिंग्स आर बैक्ड अप विथ साइंटिफिक रिसर्च एंड स्टडीज़। और अगर रिसर्च एंड स्टडीज़ की कमी है तो दैट इज़ एम्पेरिकल, देखा गया है और ये देने से ठीक होता है, इसलिए ये दिया जा रहा है। विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट एनी स्टडी, विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट, I cannot, or we cannot, we as a homeopath cannot say that yes, this drug is effective as a genus epidemicus in this disease. अब इससे बचा कैसे जाए? तो बचने का एक सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपने इम्यून सिस्टम को बचा के रखें। दवाओं का कम से कम इस्तेमाल करें, बिला ज़रूरत दवाओं को फाँकने की ज़रूरत नहीं है। स्टेरॉइड से बचें, एंटीबायोटिक से बचें, डॉक्टर के सलाह के बगैर कोई भी दवा ना लें, ना होम्योपैथी, ना एलोपैथी, ना आयुर्वेदा, कोई भी दवा बगैर डॉक्टर के सलाह के ना लें। अपने आप को मेंटल स्ट्रेस से बचाएं कि हमेशा ये मेंटल स्ट्रेस भी इम्यूनोसप्रेसिव के तौर पे काम करता है। पूरी नींद लें, खुले हवा में थोड़ी देर चहलकदमी करें। होम्योपैथी में बारहा कहा है कि होम्योपैथी में मर्ज का इलाज नहीं होता, मरीज़ का इलाज होता है। कि मरीज़ कैसा है, उसके वो रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं। एक ही मरीज़ को, दो मरीज़ को एक ही बीमारी हुई है, दो मरीज़ों में अलग अलग दवा लग सकती है। दो पेशेंट में एक ही बीमारी के लिए दो दवाएं लग सकती हैं, और एक ही पेशेंट में दो बीमारियों के लिए एक ही दवा लग सकती है। तो ये होम्योपैथी का तरीका इलाज अपना है। तो होम्योपैथी में ऐसी कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है जो इसके लिए ली जा सके। आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, सेहतमंद रहें।